चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा मार्क्स पैटर्न के ऊपर। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि मार्क्स पैटर्न हम लोग को कैसे दिया जाता है सीयू एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये जो मार्क्स पैटर्न है हमारे पास मैथमेटिक्स में, किस तरह का करके मार्क्स पैटर्न दिया जाता है सीयू एग्जामिनेशन में आप लोग के एग्जाम पेपर में। देखिए, इसके बारे में तो पहले भी अपने लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल 8 सेट में हमारे पास क्वेश्चन रहता है। 8 सेट बोलने का मतलब क्या हुआ? 8 सेट में क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग को, जिसमें हमारे पास ईच सेट जो है वो 10 मार्क्स करके होगा, 10 मार्क्स करके होता है। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास 80 मार्क्स का सेट, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब इस 80 मार्क्स में बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से करके जाएं तो काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो इस 80 को जो करने का हम लोग लास्ट 3-4 साल में हम देख रहे हैं कि जो पेपर पैटर्न निकलता है इस 80 का, ठीक है, लास्ट 3-4 साल में जो पेपर पैटर्न हमारे पास इस 80 का वो किस तरह का है और कैसा करके दिया जाता है हमारे पास। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर है। ऐसे तो देखा जाए तो 5 चैप्टर को हम लोग को 8 मार्क्स करके ईच चैप्टर काउंट किया गया है। मतलब कि पहला जो चैप्टर हमारे पास वो है फंक्शन, कंटिन्यूटी और लिमिट। ये एक चैप्टर है। वेटेज के हिसाब से बात करें तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। पर ये जो 8 मार्क्स का चैप्टर हम लोग बोलते हैं, ये 80 में नहीं बोलते हैं, ये हम लोग 40 में बोलते हैं कि 8 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, बताते हैं कि 80 में क्या होता है ये। दूसरा जो चैप्टर हमारे पास वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी हम लोग के पास क्या है, ये भी 8 मार्क्स का चैप्टर है हमारे पास। तीसरा जो चैप्टर है हमारे पास वो है डेरिवेटिव। ठीक, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो आप लोग इस चैप्टर को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या अलग अलग लिखा हुआ है तो नाम से क्या चैप्टर भी अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही चैप्टर में, ठीक है, बात करते हैं। दोनों में एक ही चैप्टर, दोनों टॉपिक को एक ही चैप्टर में बात किया जाता है। इसका भी मार्क्स हमारे पास 8 ही है। तीसरा जो चैप्टर, चौथा जो चैप्टर हमारे पास वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये भी 8 मार्क्स का। और लास्ट और फाइनल चैप्टर हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन। ये भी हमारे पास 8 मार्क्स का ही होता है। तो देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब में तो हमारे पास सारे चैप्टर से 8 मार्क्स करके आते हैं, क्योंकि 5 चैप्टर है, 8 मार्क्स इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 40 मार्क्स का सिलेबस हो जाता है। पर जो अपना मुद्दा है वो क्या है कि एग्जाम हॉल में या एग्जाम पेपर में कैसे करके ये चीज दिया रहता है। देखिए, अगर हम लोग 80 मार्क्स के ऊपर डिस्कस करें, ये जो 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स के ऊपर अगर अपने लोग बात करते हैं तो 80 मार्क्स के हिसाब से हमारे पास बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जिसको अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपका 40 में आराम से 30, 35, 36 आराम से उठेगा, या 40 आउट ऑफ 40 भी उठ सकता है। जैसे क्या क्या चैप्टर है, बेसिकली 80 मार्क्स के पेपर में हमारे पास लिमिट से एक क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स वेटेज होता है, 5 मार्क्स बोल के। ठीक, कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आता है, ये भी 5 मार्क्स बोल के। ठीक है, ये हो गया। फंक्शन से क्वेश्चन, पिछले 3 सालों में फंक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो फंक्शन से क्वेश्चन का उम्मीद आप लोग एक बार इस बार भी छोड़ ही सकते हैं। ठीक, पर फिर भी हम लोग देखिए रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम लोग करेंगे फंक्शन चैप्टर को भी हम लोग करेंगे, और फंक्शन चैप्टर को भी हम आप लोग को यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे लाइव। ठीक है, दूसरा ये जो सेट हुआ हमारे पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट।
मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली मैट्रिसेस से हर साल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 80 में, और डिटर्मिनेंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल, जिसमें ये 10 मार्क्स में एक रहता है आपका प्रॉपर्टी वाले पार्ट से और एक रहता है क्रैमर्स रूल वाले पार्ट से, क्रैमर रूल वाले पार्ट से। ठीक है, ठीक, एक रहता है प्रॉपर्टी से और दूसरा होता है क्रैमर्स रूल से। मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन का नॉर्मल क्वेश्चन रहता है जो हमारे पास इक्वेशन वाला पार्ट है, मतलब कि मार्टिन मेथड या मैट्रिक्स मेथड, और बाकी दो क्वेश्चन हमारे पास रहता है मल्टीप्लीकेशन और इक्वल मैट्रिक्स वाले पार्ट से। तो ये हमारे पास है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मैट्रिसेस से एक ही क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का भी आ सकता है, उस 10 मार्क्स में क्या करेगा आपका मल्टीप्लीकेशन और इक्वेशन दोनों को मर्ज कर देगा, मल्टीप्लीकेशन और इक्वेशन दोनों को मर्ज करके दे देगा आप लोग को, तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक पे अपने लोग बात करते हैं वो है एप्लीकेशन या डेरिवेटिव पे बात करते हैं। डेरिवेटिव से हमारे पास बेसिकली हर साल दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए पिछले 3 सालों में तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया, पर लास्ट ईयर इसमें दो क्वेश्चन दे दिया डेरिवेटिव से, तो इस साल भी उम्मीद यही है कि दो क्वेश्चन आएगा 5-5 मार्क्स का आपका, मतलब 10 मार्क्स का यहां से भी आएगा 80 में। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं एप्लीकेशन, जिसको एओडी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास मेनली तीन टॉपिक है। एक है हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां पे हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा मिला के हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन यहां से रहता है 5 मार्क्स का। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ए ओ सी लिख देते हैं, चलिए एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स वाले में भी इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और तीसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको एओआई बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यहां से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये दोनों में ऑप्शन जाता है। ठीक है, एक साल ये आया है तो एक साल ये आता है। ठीक, तो ये दोनों में ऑप्शन है, मतलब कि इस चैप्टर से हमारे पास 10 मार्क्स ही स्कोर करेगा, पर 10 मार्क्स में ये जो पार्ट है वो कंपलसरी वाला पोर्शन है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से हर साल ये देखा गया है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5, 5 और 5, जिसमें से ये जो 10 मार्क्स है एक ही सेट में होगा, ये कोई भी एक सेट दे देगा, जैसे सेट नंबर 8 ले लीजिए, सेट नंबर 8 में 10 मार्क्स का आपका खाली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक सेट ऐसा होता है जहां पे आपको क्या होगा, इसके साथ किसी और का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन का ऑप्शन मिल गया, या एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल गया, या मैट्रिसेस का ऑप्शन डाल दिया, या लिमिट का ऑप्शन, लिमिट का ऑप्शन नहीं डालेगा, मैट्रिसेस का ऑप्शन डाल सकता है, डिटर्मिनेंट का ऑप्शन डाल सकता है, या आपका एप्लीकेशन का ऑप्शन डाल सकता है, पर डिफरेंशिएशन का भी ऑप्शन डाल सकता है, डेरिवेटिव का, तो ये सभी का डाल सकता है, लिमिट और मैट्रिसेस, लिमिट और वाले पोर्शन का ऑप्शन नहीं डालेगा। यानी कि फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये हमारा पेपर पैटर्न है। अब जो बात करना है अपने को, हमें अटेन कितना करना है, आपको 8 सेट के क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 4 सेट ऑफ क्वेश्चन अटेंड करना है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये होता है कि सर मेरे को ना हर सेट में से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट में से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या आठों में से एक एक करके कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको एनी 4 सेट ही अटेंड करना है। मतलब कि एनी 4 सेट अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपका 40 मार्क्स का सिलेबस हो गया कवर। अब दिक्कत यह है कि आपको हर सेट में दो क्वेश्चन मिलेगा 5-5 मार्क्स का, तो आपको हर सेट का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसी हिसाब से मिलेगा, 5 + 5 10 मार्क्स का आपको मिलेगा यहां से, यानी कि 5 + 5 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा सेट के अकॉर्डिंगली, सेट के ऊपर में। तो अगर मान लीजिए आप सेट 1 चूज कर रहे हैं तो सेट 1 में दो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, आपको ये दोनों अटेंड करिएगा तभी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से करके 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी यही होगा। तो आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपको पहले ही एनालाइज कर लेना है कि कौन सा सेट मेरे इजी के लिए है, कौन सा सेट हम बहुत आसानी से अटेंड कर सकते हैं। तो ये आप लोग का पूरा पेपर पैटर्न है, पेपर का वे है। आप लोग इस तरह से करके एग्जाम हॉल में आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं 40 आउट ऑफ 40, क्योंकि आपको टोटल 8 में 4 आपको ऑप्शन मिल रहा है, 4 सेट को आप स्किप कर सकते हो, 4 सेट ही अटेंड करना है। तो आपको 4 सेट में
जिस सेट में आपका करने लायक क्वेश्चन है उसी सेट को अटेंड करिएगा, बाकी सेट को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। और बाकी हम लोग तो हैं ही आप लोग के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को वही सब क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो सब क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है, और एग्जाम में आएगा भी उस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग पूरा सेट निकाल के मिला लीजिएगा, और हम जो वीडियो में आप लोग को कराएंगे वो सब क्वेश्चन भी मैच कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आएगा जो सब क्वेश्चन हम आप लोगों को क्लासरूम में डिस्कस किए हैं, और इम्पोर्टेंट और आप लोग का मैराथन वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।